टॉपिक है कि हम कम समय में बिहार बोर्ड में अधिक से अधिक नंबर कैसे पाएं। उसके लिए चुन चान के टॉपिक लाए हैं और उतना ही टॉपिक पढ़ेंगे तो आप सबको अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कौन सा चैप्टर पढ़े जिससे हमसे अधिक नंबर आवे। देखिए पहला है भौतिक में पढ़ना है प्रकाश लाइट में 2 चैप्टर है। पहला प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये आपका 12 से 13 नंबर पूछेगा। उसका दूसरा चैप्टर इसका चैप्टर है विद्युत धारा, इससे आपको पूछेगा 10 मार्क्स का। उसका तीसरा है ऊर्जा के स्रोत, इससे पूछेगा आपका 10 मार्क्स का। ये तीनों चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर आएगा। पढ़ना सबको है लेकिन ये तीनों पर विशेष ध्यान देते हैं अच्छा खासा नंबर आएगा। वो कम समय आएगा नंबर 2-3 नंबर आएगा, 5-6 नंबर, लेकिन ये तीनों चैप्टर से अधिक नंबर आते हैं, इसलिए सब पर ध्यान देना, विशेष रूप से उस पर ज्यादा ध्यान देना। उसका रसायन शास्त्र लिखना है अम्ल भस्म एवं लवण, इससे आपका नंबर आएगा 15 से 17 नंबर से। दूसरा चैप्टर है विद्युत धातु और अधातु, धातु से आएगा 12 से 15 नंबर। कार्बन एवं उसके उपयोग पर आएगा 8 नंबर से। तीनों रसायन शास्त्र में तीनों चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर आएगा। उसके बाद जीव विज्ञान में जैव प्रकार में आपका आ जाएगा श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये तीनों चैप्टर पढ़ते हैं। जैव प्रकार में श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, क्या कि जब एनसीईआरटी पढ़ेगा तो जैव प्रकार में ही सब तीनों दे दिया, लेकिन ऐसे नॉर्मल भारतीय में पढ़ेगा जैव प्रकार अलग है, श्वसन अलग है, परिवहन, उत्सर्जन सब पढ़ते हैं तो आपको 25 मार्क्स से आ जाएगा ऑब्जेक्टिव सब तीनों मिला के। और दूसरा चैप्टर है जीवो में जाना, इसे पढ़ते हैं तो 8 से 10 नंबर आते हैं। यानी साइंस का ऑल ओवर इतने पढ़ेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। इसलिए विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा। मैथ पढ़े त्रिकोणमिति का पढ़ना पड़ेगा, दोनों चैप्टर त्रिकोणमिति का पढ़ेगा और त्रिकोणमिति का पढ़ेगा, दोनों पढ़ेगा आपसे 40 मार्क्स का नंबर पूछा जाएगा। दूसरा चैप्टर है द्विघात समीकरण का 21 से 22 नंबर का पूछेगा। निर्देशांक ज्यामिति से पूछेगा 17 नंबर से पूछेगा। उसके बाद एपी से पूछेगा आपका 15 से 16 नंबर से पूछेगा। बहुपद से पूछेगा और सांख्यिकी से पूछेगा 19 मार्क्स का पूछेगा। अब इतिहास में देखिए, इतिहास में 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला भारत में राष्ट्रवाद 15 नंबर का। दूसरा है समाजवाद एवं साम्यवाद पढ़ना है, वो में आएगा 7 से 10 नंबर का। उसका भूगोल में देखें, भूगोल में कितना पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला है संसाधन 20 मार्क्स का होता है और कृषि पढ़ना है, वो 7 से 9 मार्क्स होता है। बाकी सबको देखना है लेकिन थोड़ा देखना है, बेसिक टाइम उस पर नहीं ध्यान देना। ठीक है, में पढ़ना है पहला सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, इस चैप्टर से आएगा 13 नंबर का मार्क्स आएगा। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इससे आएगा 13 नंबर का। अर्थशास्त्र में आता है हमारी वित्तीय संस्थाएं, जिससे 10 नंबर का आएगा। और दूसरा चैप्टर है कि राज्य एवं राष्ट्र की आय, इसमें 10 नंबर का था। बाकी सब चैप्टर से देखना है लेकिन कम देखना है, क्या है कि यदि अभी हम लोग स्मार्ट पढ़ाई करेंगे, स्मार्ट की तरफ पढ़ाई करेंगे, अभी जितना कम समय में अधिक से अधिक पढ़ाई करेंगे जिससे अधिक से अधिक नंबर उठेगा। इसलिए स्मार्ट विधि से पढ़ाई कीजिए। स्मार्ट विधि से पूरा चैप्टर पढ़ना कोई जरूरत नहीं है, ठीक पर देखना सबको, लेकिन मेहनत किस पर ज्यादा करना चाहिए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा अंक मिले। जितना अभी पढ़ाए हैं ये सब पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, इससे अधिक आपको नंबर एग्जाम में आएगा। अभी लास्ट समय है, अभी आप जितना मेहनत करेंगे आपका सफलता में सब जुटते जाएगा। उसके बाद आप जब अच्छे खासे मार्क्स से पास होइएगा, 4 से